हम लोग एक बार चैप्टर 3 को पूरा रिवाइज करते हैं। तो चैप्टर 3 में सर आपने पढ़ाया क्या था? देखिए, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि भाई जब भी पीएसआर चेंज होता है ना, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कौन सा रेशियो आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो तो कोई गेन कर रहा होता है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। भाई फ्री में कोई गेन सैक्रिफाइस करेगा क्या? नहीं, बदले में पैसे लेगा। और उसके लिए हम एंट्री करते थे बेटा, गुडविल के लिए हमारी एंट्री होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसके बाद मैंने बताया था अगर पहले से कोई गुडविल अपेयर है तो उस गुडविल को हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। कौन से पीएसआर में? ओल्ड पीएसआर में। ठीक है। उसके बाद सर आपने क्या बताया था? उसके बाद सर आपने हमें बताया था कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस। सर हमारे पास कुछ पास्ट के प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं, लॉसेस हैं, वो पुराने टाइम के हैं तो पुराने रेशियो में बंटने चाहिए, बट फ्यूचर में रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम उनको आज पुराने रेशियो में बांट के खत्म कर दें, अदरवाइज क्या करेंगे बेटा? अदरवाइज फ्यूचर में अगर हम उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसका मतलब हम उनको नहीं बांटना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो आप क्या मानोगे? नहीं ठीक है, हमने आज उनको बांट देना है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बताया था कि ये तो हो गए रिवेन्यू प्रॉफिट्स, कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स भी होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? सर असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा होने से जो प्रॉफिट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो उनके लिए क्या एंट्री होती है? तो सर उनके लिए बड़ी सीधी सादी एंट्री होती है, क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लॉसेज आते हैं, क्रेडिट साइड प्रॉफिट आता है। लॉस तीन केसेस में होते हैं, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो। प्रॉफिट तीन केसेस में होता है, जो क्रेडिट साइड असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो या अनरिकॉर्डेड असेट्स हो। फाइनली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। और इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ अपनी वेल्थ को दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखाना चाहते। कहने का मतलब बेटा अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हो तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आया है उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट देना। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो अगेन वही एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में तो हम मानेंगे कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं। फिर बेटा मैंने आपको कुछ कंटिजेंसी रिजर्व बताए थे। कंटिजेंसी रिजर्व मतलब जो फ्यूचर में होने वाली किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के लिए बनाए, तो अगर वो इवेंट हो गया तब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना? अगर नहीं हुआ तो फिर आपका फायदा है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो सबसे पहला मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर किसी इंप्लॉय का सर कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, नाक कट जाए तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए हमने 10,000 रुपए बचा के रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? वो 10,000 को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, है ना? अगर लाइबिलिटी की दी है तो मैंने वो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज आपको बताई थी। ठीक है। तो जरा बात को अब ध्यान से आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ तो आप भी करोगे ही। क्वेश्चन नंबर 20 निकालो बेटा, 20 20 20। क्वेश्चन नंबर 20, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीन पार्टनर है बेटा, आशीष, आकाश और अमित। एक है आशीष, आकाश और अमित, तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। आशीष, आकाश एंड अमित पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वल ही है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। बेटा एक सुंदर सी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा हमारा जो फ्यूचर रेशियो है ना वो क्या है? 2:1। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको दो रेशियो दे दे तो एक काम तो कर ही लेना, क्या? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। मतलब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, अगर वो नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिक क्या है? गेन है। तो बताओ आशीष का सैक्रिफाइस क्या होगा? सर ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/3 माइनस 2/5। तो बेटा 15 एलसीएम आएगा, 3 5 15, 5 माइनस 6,
-1/15। ऐसी बेटा आकाश का क्या आएगा, आकाश का आएगा 1/3 -2/5, सेम वही आएगा -1/15। और अपना तीसरा कौन है, अमित। तो अमित का वैसे तो कायदे से क्या आना चाहिए, 1/3 -1/5, तो ये तो माइनस में आएगा 15, और ये होगा बेटा हमारा 3 5 5 -3 2/15। तो आना तो यही चाहिए था भाई, यही चीज तो आनी चाहिए थी। दोनों माइनस कर रहे हैं और ये अकेलौता क्या कर रहा है, गेन। आगे क्या बोल रहा है, द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2022. They also decide that the value of stock reduced to, तो अब आपको यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे। ये डेबिट साइड लॉसेस होंगे, क्रेडिट साइड प्रॉफिट्स होगा। रिवैल्यूएशन की डिटेल चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, बट फिर भी इतना तो समझ लेंगे बेसिक, ये तो बता ही दिया मैंने आपको अकाउंट का फॉर्मेट। तो पहला है बेटा, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू। देखो बात को ध्यान से समझना, मेरा सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान दो, फिर हम इस पे आते हैं। एक होता है टू, एक होता है बाई। टू मतलब होता है तक और बाई मतलब होता है से। अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूं, स्टॉक है 10,000 का, ध्यान से समझना, स्टॉक है 10,000 का, कितने का स्टॉक है। अब मैं ये बोल रहा हूं स्टॉक रिड्यूस टू ₹2,000। स्टॉक 2,000 तक कम हो गया, मतलब अब स्टॉक कितने का हो गया, 2,000 का। भाई स्टॉक 2,000 तक कम हो गया मतलब स्टॉक 2,000 का हो गया। टू इतने तक कम हो गया मतलब 10,000 का था, अब 2,000 तक कम हो गया मतलब 8,000 से कम हो गया। अगर ये लिख दूं मैं, स्टॉक रिड्यूस बाई 2,000, इसका मतलब स्टॉक 2,000 से कम हो गया। तो मतलब 10 का था, 2,000 से कम हो गया तो 8 का हो गया। तो यहां लॉस कितने का हुआ सर, यहां लॉस हुआ 2,000 का, है ना। बट अगर ये लिख देता स्टॉक रिड्यूस टू 2,000, मतलब स्टॉक 2,000 तक कम हो गया, 2,000 से कम नहीं हो गया, 2,000 तक कम हो गया, मतलब 10 का था 2,000 तक कम हो गया मतलब 8,000 कम हो गया। स्टॉक 2,000 से कम हो गया मतलब स्टॉक 10 का था 2,000 से कम हो गया, तो अब कितने का हो गया, 8 का हो गया। बात समझ में तो नहीं आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है सर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू, मतलब टू है तो हम गैप लेते हैं, ध्यान रखना जब भी टू होता है मतलब 1.25 तक कम हो गया। देखते हैं स्टॉक पहले कितने का था, 140 का था, और अब कितने का हो गया सर, 125, तो 15,000 से कम हो गया। तो एक तो डेबिट साइड लिखेंगे स्टॉक टू स्टॉक 15,000, है ना। अच्छा अगर सपोज करो अकाउंट ना पूछ के अगर जनरल एंट्री पूछे, तो कल ही तो बताया था स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, घट रही है, घट रही है, तो स्टॉक एसेट से एसेट्स कम होने पे क्रेडिट होगा। तो अगर इसकी वो जनरल एंट्री पूछता तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मतलब मैं तो अभी ठीक है पूछी है तो जो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो आपको सब सिखाया, मैं तो अकाउंट भी बना रहा हूँ जनरल एंट्री भी सिखा रहा हूँ। सेकंड, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाई 10%। मशीनरी की वैल्यू कितने परसेंट से कम होगी बेटा, 10% से कम होगी। बताओ मशीनरी थी कितने की, 250 का 10% कितना होता है, 25, कम हो रही है ना वैल्यू, तो टू मशीन कितना बेटा। अच्छा फिर अगेन एंट्री वही होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाई मतलब इतने से बढ़ रही है, 62,000 से बढ़ रही है। फायदा है नुकसान है, फायदा है तो इधर आ जाएगा बेटा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 62,000। तो क्या एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट क्या है, डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है।
एक बात बताओ बेटा, बचपन से आप सीखते आ रहे हो, जब भी डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं तो हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम, है ना, हमारा नुकसान होता है एक तरीके से। या आप इसको दूसरे एंगल से सोचो, एक लायबिलिटी होती है। प्रोविजन क्या होता है, एक हमारे लिए फ्यूचर की सर्टेन लायबिलिटी का अनसर्टेन अमाउंट। तो कैसे भी सोच लो, आप इस एंगल से सोचो, क्योंकि आपने ये पढ़ा है जब भी आप डेटर प्रोविजन बनाते थे तो डेटर्स क्या होते थे, कम होते थे, तो हमारा नुकसान है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ कितने के हैं डेटर्स हमारे, 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000। 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर मत लिख देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसका नाम लिखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है बेटा, हाँ, आकाश वॉज कैरी आउट द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। भाई रिकंस्टिट्यूशन करना है बेटा फॉर्म का, मतलब रेशियो चेंज होगा तो डीड वगैरह सारी चीजें बदलेंगी। तो जब भी डीड वीड बदलेंगी तो उस सब में कोर्ट फीस खर्चे वर्चे सब होते हैं। इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया, आकाश को। तो यहां लिख देंगे टू आकाश कैपिटल अकाउंट, हमारा तो नुकसान है ना। हाँ बोलो बेटा, पीएनएल में आएगा, फर्म के बिहाफ पे खर्चा कर रहा है ना, कितने का कर रहा है पहले बताओ भाई, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है या नहीं है, ये खर्चा में आकाश को देना पड़ेगा ना। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, तो हमारे फर्म के लिए तो लॉस है ना ये, है ना। तो बताइए सर, फाइनली आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया या लॉस आया, बताओ, चेक करो फाइनल क्या आ रहा है सर। 25 और 15 40, 8, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000। अब इधर ध्यान देना बेटा, अब प्लीज पहले इधर ध्यान दो, एक बार क्वेश्चन समझता, पूछा क्या है, अभी तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अपनी मर्जी से बना लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, पास द जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट द अबव। देखो सारी चीजों की जनरल एंट्री बनानी है आपको। तो देखो रिवैल्यूएशन की तो सारी जनरल एंट्री बना चुका हूं, सिर्फ एक छोड़ी है मैंने, वो भी मैं कर देता हूं। कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 से। तो रिवैल्यूएशन की सारी जनरल एंट्री होगी। अब बेटा इधर ध्यान देना, रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं कहा तो दिखाना चाहते हैं। मैंने बताया था ना, रिवाइज्ड वैल्यू के बारे में अगर कुछ नहीं कहा तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो बेटा उसके लिए क्या एंट्री होती थी बताओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो कौन से पार्टनर में बटेगा, टू ए टू क्या क्या नाम थे इसके, आशीष, आकाश और अमित। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 1:1:1। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। तो बताओ क्या आएगा, 1:1:1, 2 नहीं 2 3 6, अच्छा 2 6 6 7, 2 6 6 7, 2 6 6 6, एक को 1 रुपए कम देना पड़ेगा, ठीक है। बांट दो, डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा, पॉइंट्स में आ रहा है। तो अब हमें तो पूरा 8,000 करना है ना। रुको अभी भी ये मैच नहीं हो रहा है, गलत बताया, गलत बताया बेटा तुमने, जिसने भी बताया। अब देखो 8, अगर आप 8,000 को 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं, ये तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन वीक हुई है ना। तो अगर आप, ये गलत है क्योंकि साफ लग रहा है ना, 6 या 18 सही लग रहा है, यही तो है। फिर कौन बोल रहा है नहीं है, तुमने ही बोला है, किसी ने, तुमने बोला था। ठीक है बेटा, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी हुई है ठीक है, आ जाओ उसके बाद। एक मिनट सारा दिखा रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है, गिव द इफेक्ट। अब एक एक करके चलते हैं, क्या क्वेश्चन में कहीं एक एक जो पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या क्वेश्चन में कहीं गुडविल दी है, तो इसका मतलब गुडविल की तो एंट्री नहीं होगी। अच्छा बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी है, याद करो गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयर होती है तो सर, यानी कि गुडविल का तो एंट्री यहां करनी नहीं है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, है सर, है
ट्रीटमेंट ऑफ पास प्रॉफिट एंड रिजर्व, क्या कोई पास प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस दे रखे हैं? चेक कर लो बेटा। सर इधर जनरल रिजर्व भी दे रखा है और इधर लॉस भी दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देखो असेट साइड। तो इनके लिए कुछ कहा है या नहीं कहा है? तो हम क्या करें, क्यों ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं। मैंने पहले ही बताया था भाई, दो ऑप्शन थे आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस में दो ऑप्शन थे, या तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांटो, नहीं तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। भाई क्या थे भाई, यही तो दो ऑप्शन थे ना। पास्ट ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस में कितने कितने ऑप्शन थे आपके पास? दो। या तो आप इसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांट दो, नहीं तो आप क्या एंट्री करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और मैंने आपको बताया था बेटा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हम कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, फर्स्ट वाला, हम बांट देते हैं। तो यहां हमें बांटना पड़ेगा जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में। तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष, आकाश और अमित। तो 90,000 है ना बेटा, इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा, 30,000 30,000 और 30,000। और बेटा हमारे पास लॉस भी है, कितने का है लॉस, 6,000 का है। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी आशीष, आकाश और अमित टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितने का है बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? 6,000 है, तो 2,000 रुपए तीनों में बढ़ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ा था सर? सर उसके बाद पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन के आइटम्स। रिवैल्यूएशन के आइटम का ट्रीटमेंट पढ़ा था ना। तो रिवैल्यूएशन के आइटम का क्या ट्रीटमेंट था, वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। और बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम। चलो एक बार पिछली स्लाइड। नरेशन लिखनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अमर और अकबर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट शो अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। अमर और अकबर पार्टनर है, बहुत सेकुलर क्वेश्चन है बेटा, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है ना। तो 2:1 है। 31st मार्च को उनकी बैलेंस शीट एक जनरल रिजर्व दिखा रही है 60,000 रुपए का। इट वॉज डिसाइड टू फ्यूचर दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बताओ अमर और अकबर बताओ पहले रेशियो क्या था सर? पहले था 2:1। अब इनका न्यू रेशियो क्या है बताओ? 3:2। तो बताओ अमर का सेक्रीफाइस निकालो सर। 2/3 माइनस, तो कितना आ रहा है? तो बताओ अकबर का क्या आएगा? -1/15। तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। आइए देखते हैं। और इनके पास क्या पड़ा हुआ है बेटा बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने रुपए का? 60,000 का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। It was decided that future profits and losses in the ratio of 3:2 pass journal entry in each of the following alternative cases। बड़ा सीधा बात है बेटा। When journal reserve not to be shown in the new balance sheet, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, खत्म कर दो इसको, तो बांट दो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांट दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर केस फर्स्ट की? GR2 टू अमर टू अकबर। तो सर चार कितने का 60,000 है, 40 और 20 बांट दो, खत्म कहानी, क्या दिक्कत है? अच्छा सेकंड पार्ट क्या है जल्दी से बताओ। सेकंड पार्ट क्या है? व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में हम दिखाना चाहते हैं, मतलब बांटना नहीं चाहते। भाई सीधी बात है ना। तो मैंने बताया था जब आप बांटना नहीं चाहते हो तो क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कर रहा है? अकबर टू अमर। सीधी सीधी बात है बेटा। 60,000 का 1/15, 4,000 4,000। तो बेटा क्या समझ में नहीं आया तुझे?
भाई सीधी सीधी बात है, क्या बोला है, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी सोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, मतलब नई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, इसका मतलब आप उसे बांटोगे नहीं। तो जब भी आप जनरल रिजर्व वगैरह को नहीं बांटते, पास प्रॉफिट को नहीं बांटते, तो उनके लिए क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसेस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करो फिर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, एबीसी पार्टनर है, 5:3 इनका रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:3। आगे क्या बोला है सर, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर 2:3:5, न्यू रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:5। आगे क्या बोला है बेटा, गिव द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000 appear in books 1 lakh। आप ऐसे समझो, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, और मेरे पास आईएफएफ कितने का है। बड़ा सिंपल है सर, इसका मतलब पता है, आई एम रेडी टू बियर अ लॉस ऑफ ₹20,000, क्योंकि मेरे पास जितने का आईएफएफ है उतने का लॉस में बियर कर सकता हूं, मेरा रिवैल्यूएशन इंपैक्ट नहीं करेगा। देखो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कितने की बेटा, 1 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, तो मतलब एक तरीके से आपको 5,000 का लॉस हो रहा है। तो अभी तो बताया था असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो रिवैल्यूएशन में आता है, पर ये नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास तो फंड है ना उतने का, बल्कि उससे ज्यादा क्या है, उल्टा जो 15,000 का फंड है ना, वो भी मैं बांट दूंगा। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। तो एंट्री क्या होगी बेटा इसकी एंट्री होगी आईएफएफ अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, कितना होगा 5,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम हुई है, 2A 2B 2C। तो सर ये ओल्ड रेशियो क्या है मेरा, 5:3 5 3 8 2 10 1500 7500 4500 और समझ में तो नहीं आई बात, कितने बच्चों ने कर लिया था बेटा, ध्यान से समझना। ये 4th केस था बेटा, हमने जब आईएफएफ का बताया था ना। एक बात बताओ बेटा, आईएफएफ क्यों बनाते हैं हम, हमें लग रहा है इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस होगा, उस लॉस से बचने के लिए हमें आईएफएफ बना रखा है, बट जरूरी है कि लॉस हो ही जाए सर, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये क्वेश्चन में सारी आईएफएफ 20,000 का दे रखा है, देखो है ना। उसके बाद बोल रखा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो हमें कितने का लॉस हो गया, तो 5,000 का लॉस हो गया ना। जैसे ही लॉस होगा हमारा लॉस कवर हो जाएगा किससे, आईएफएफ से। अच्छा यहाँ 20,000 का था लॉस, तो सिर्फ 5 का हुआ, तो 15 तो अभी भी बच गए, तो 15 जो बच गए हमने ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट दिए। ठीक है, समझ में तो नहीं आई बात सर, बात तो समझ में आ गई, पर एक क्वेश्चन हम और करेंगे, चलो ठीक है। चलो तो एक बार आप करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 19, नंबर 19 आप साथ साथ चाहे तो कर सकते हैं। देखो भाई इतना काम तो मैं शॉर्टकट में कर सकता हूं। आपको XYZ का ओल्ड रेशियो दे रखा था 5:3 XYZ का ओल्ड रेशियो दे रखा था 5:3 और न्यू रेशियो क्या दे रखा है जल्दी से बताओ, 2:3:5। तो किसी ने निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या निकला एक्स का 2/10 और Y का 0 और Z का -2/10, यही निकला होगा ना, 3/10 3/10 0 और -3/10 ये निकला है ना सबका। अब ये कैसे निकला ये मेरे से मत पूछना भाई, आगे देखो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, अब जरा ध्यान देना, 2022 से रेशियो चेंज हो गया। They also decide to record the effect of following accumulated profit and losses and reserve without affecting their book value। इसका मतलब क्या हुआ, वो इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब ये एज इट इज रहेंगे, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट। तो कौन सा वाला केस आ गया, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में क्या एंट्री होती थी, गेनिंग टू
सेक्रीफाइस। अब गेन कौन कर रहा है बताओ? Z 2x। अब बताओ जनरल रिजर्व कितने का है? 6000 का। और क्या क्या है हमारे पास? प्रॉफिट। P&L क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था प्रॉफिट होता है कितना? 24,000। और लॉस है बेटा कितने का? लॉस है 12,000। ये माइनस हो जाएगा तो नेट आपका आ जाएगा 18,000। तो बेटा ये एंट्री हो जाएगी 18,000 इंटू 3/10। वो माइनस तो हमारा गेन को दिखा रहा है ना बेटा, माइनस कुछ नहीं होता हमारा। मतलब हमने बताया आपको एंट्री बताई गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गेन कौन कर रहा है? जो माइनस वाला है। माइनस जो है वो मेरा अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट में कहीं यूज नहीं होगा, माइनस कभी नहीं लिखते हम। वो माइनस जो है मेरा गेनिंग और सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और अगर वो माइनस में आ गई इसका मतलब वो गेन है, तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब जेड गेन कर रहा है तो Z2X। अब कमाल की बात बताता हूं बेटा, ये क्वेश्चन मैं आज दूसरी बार क्लास में करा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक पीछे उठा के देख लो, ठीक है? ये इट्स योर लेवल ऑफ स्टडीज, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम करा चुका हूं जब मैंने ये वाला टॉपिक लिया था, और इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपको मैंने कराया होगा। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा डिमोटिवेटिंग कुछ नहीं हो सकता बेटा। आइए। सर पैसे ले रहे हो ना, फ्री में तो डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो? ठीक है सर, हो जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 21। आइए। ये तो वैसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं आपसे मैं, क्योंकि आधे बच्चे क्वेश्चन देख के ही सरेंडर हो जाएंगे कि सर ये तो हमसे होगा नहीं। बट दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर हम इसे स्टेप वाइज देखो। अगेन यार मुझे तो इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, चैप्टर सिर्फ 4 एंट्रीज में कवर हो रहा है। पहला, गुडविल के लिए एक एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल के लिए तो एक ही एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ, अगर कोई अपेयर्ड वाली है उसको राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। गुडविल के लिए 2 एंट्री में खत्म। फिर आता है भाई पुराने प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट। सर पुराने प्रॉफिट और लॉसेस में क्या है? सर पुराने प्रॉफिट और लॉसेस को अगर आप बांटना चाहते हो तो बांट दो, नहीं बांटना चाहते हो वहां भी एक ही एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फिर किस पे आते हैं सर? तो उसके बाद रिवैल्यूएशन पे आते हैं। तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आपको सिखा दिया, अब इससे ज्यादा क्या सिखा सकता हूं सर मैं। फिर उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि भाई आप रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते। दिखाना चाहते हो तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। नहीं दिखाना चाहते, यहां भी बेटा कौन सी एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। उसके बाद क्या था सर? सर उसके बाद मैंने 2 कंटिजेंसी रिजर्व आपको बता दिए। पूरा चैप्टर 2 मिनट में आपका समरी बना दी मैंने। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो मेरे से सर? सर आत्महत्या कर लो आप, ठीक है? मैं पानी देख के ना ये मर गया। आ जाओ, क्योंकि सर हम तो बेशरम है, आप ही को करना है जो करना है। आ जाइए सर। फिर सेकुलर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। करीम, रहमान और नवल पार्टनर है बेटा, 5:3 इनका रेशियो है। करीम, रहमान और नवल, KRM रेशियो है, 5:3 इनका रेशियो है। आगे देखिए क्या है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। सर 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड करा सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास, 1:1:1, सब इक्वल होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो, अब मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप सबसे पहले जहां से एडजस्टमेंट से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, वहां से करते जाओ इसको। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, देखते हैं आगे। तो आइए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखते हैं। एंट्रीज मैं नहीं करूंगा, एंट्रीज रिवैल्यूएशन की आपको आती है, मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूंगा। एंट्री का शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पहला, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 5%। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। कितने से? 5% से। 17,500 टू बिल्डिंग आएगा बेटा 17,500। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाई 5%। 240 का 5% होता है 12,000 बाई मशीनरी 12,000। नेक्स्ट क्या है सर बताइए जल्दी से?
डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% का, तो डेटर्स कितने के हैं सर? 50,000 का 5% होता है 2500। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। नेक्स्ट बोलिए सर, नेक्स्ट क्या है? मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ इट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा आपके पास एक मोटरसाइकिल थी, बाइक थी जो अनरिकॉर्डेड थी, अब आप उसे असेट्स बना रहे हो तो आपका फायदा है। बाई मोटरसाइकिल बताओ कितना है? 20,000। नेक्स्ट क्या है बेटा? आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल। भाई साहब इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? सन्ड्री क्रेडिटर में से 10,000 रुपए का तो आप पे नहीं करना है, फायदा है नुकसान है? तो भाई सन्ड्री क्रेडिटर बताओ कितना है सर? 10,000। नेक्स्ट बोलो बेटा क्या है? नेक्स्ट है सर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज। अब बेटा गुडविल की बात आ गई, छोटे छोटे बच्चों को गुडविल निकालनी तो आती है, इससे अलावा और कुछ आता ही नहीं है सर। हाँ सर, तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं क्या? हाँ सर निकाल लो, कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने। सर 150 बता रही है बेटी, 150 है, लॉस है पहले साल, वो माइनस होगा डिवाइडेड बाई 5। पहले एवरेज प्रॉफिट है ना 5 है, 250। अच्छा शॉर्टकट, इतना भी मत मारो ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो नहीं नहीं, फिर तो कई लोग ऐसे घबरा जाएंगे कहां से आ गया। बताओ जरा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल क्या आ रहा है? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 3 तो 150। और गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है? तो 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख। अच्छा बेटा अब बताओ गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू, किसी ने निकाला है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो बताओ क्या निकलेगा? के का क्या निकल रहा है? 5/30। आर का -1/30। एम का आएगा -4/30। तो बताओ गुडविल की एंट्री कर दे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो एंट्री हो जाएगी आर एम टू के। तो के होगा बेटा 3 लाख इंटू 5/30, तो कितना आ जाएगा ये? 50,000। तो 40,000 और 10,000, सॉरी 10,000 और 40,000 ऐसे निकाल लेंगे दोनों का। तो अभी तक एक काम हो गया हमारा, गुडविल की वाली हमने काम कर लिया, गुडविल का जो है। आगे लास्ट 7 पॉइंट देखो बेटा। नवल was carry out the work of reconstitution of the firm at a remuneration including expense 5,000। मतलब 5,000 रुपए किसको देने? नवल को देने। हमारे लिए तो खर्चा है ना, हम तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू नवल। देखो हमने तो उसको इंक्लूडिंग 5,000 देने थे ना, अब खर्चे चाहे 3 हो चाहे 5 हो। भाई देखो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि बेटा तुमने मेरे लिए काम 8,000 में करना है, अब जो भी खर्चा होगा वो तुम करोगे। अब खर्चा 7 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, मुझे तुम्हें कितने देने हैं? 8। तो उसको इग्नोर करना है एक्चुअल एक्सपेंस, बिकॉज हमने ये पैसे नवल को दे दिए 5,000। अब एक्चुअल खर्चे किसको बियर करने हैं? नवल को। तो बताइए सर। अच्छा यहां से एक चीज और बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है लॉस आया? नहीं लॉस तो नहीं आ रहा, 20 5 25 प्रॉफिट आ रहा है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 17 यहाँ, क्योंकि 42 है ना टोटल। आ जाओ अब एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं? सर कुछ नहीं लिखा, यही तो दिखाना चाहते हैं। जब दिखाना चाहते हैं तो क्या होता था याद करो सर? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू के आर एम। ओल्ड रेशियो क्या है बताओ भाई? तो सर 17,000 को बांट दो 5 3 8 2 10, 8,500, 17 3 51, 17 दूनी 34। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? तो सर 2 पॉइंट्स तो हो गए। देखो मेरे पॉइंट्स कौन कौन होता है? सबसे पहले गुडविल वाला पॉइंट होता है, वो तो आपका हो गया सर। दूसरा पॉइंट होता है पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। क्या क्वेश्चन में है पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस? सर ये तो देखना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट में है क्या पास्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस? सर बिल्कुल है, जर्नल रिजर्व है देखो 60,000 का, और इन्वेस्टमेंट वाला भी है, जर्नल रिजर्व भी है, और लॉस भी है। भाई 5,000 का लॉस है, तो ये भी क्या इनके बारे में कुछ कहा है?
नहीं तो बांटेंगे, क्योंकि मैंने अभी तो बताया था, अगर रिजर्व्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा, या तो बता देता जैसे पिछले क्वेश्चन में हम दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, अगर नहीं बता रहे तो बेटा हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या लॉस होता है। लॉस होता है? देखो अगर तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है ना, मैंने वो अभिषेक बच्चन वाला एग्जांपल दिया था कि आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पे करा, उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, बट अल्टीमेटली उसकी वैल्यू तो 0 है ना। आपने एडवर्टीजमेंट के लिए किस फिक्टिशियस एसेट्स है, और वैसे भी एसेट साइड आ रहा है। तो सबसे पहले जर्नल लीजर बटेगा 60,000 का, बताओ क्या है। तो एंट्री होगी जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट, क्या क्या नाम था जल्दी से बताओ, करीम, रहीम और नवल, KRM। तो बताओ कितने का है सर जर्नल लीजर, 60,000 का है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 532, 5 3 8 2 10, 30, 18,000 और 12,000। सर लॉस भी बढ़ जाएगा, कितना है सर लॉस, तो KRM2 क्या होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बताओ कितना है सर, 5,000 है, 2,500, 1,500 और 1,000। अच्छा उसके अलावा और क्या है सर, सर एक IFF आ गया दोबारा, जरा ध्यान से समझना, हमने 30,000 रुपए का IFF बचा के रखा हुआ है, तो मतलब मैं कितने तक का लॉस बियर कर सकता हूं, 30। अब देखते हैं IFF, सर मार्केट वैल्यू 90 है, इन्वेस्टमेंट 1 की है, तो लॉस कितने का हुआ, 10 का। भाई देखो ना, इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख में खरीदी थी, पर आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 90, तो मेरा कितने का नुकसान हुआ, 10। तो एक बात बताओ, 20 बांट देंगे, IFF 30 का था, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ कितने से कम हुई, तो बाकी जो बचा बेटा उसको हम किस में बांट देंगे, KRM। तो 20,000 को बांटेंगे तो क्या होगा बताओ, नहीं 10,000, 6,000 और अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ, अब कुछ नहीं, क्वेश्चन मैंने हर चीज को देख लिया, समझ रहे हो नहीं समझ, तो बेटा थोड़ा मेहनत करो घर पे एटलीस्ट। हाँ वो भी, उसके तो और बड़ा आसान बताओ, इकट्ठे एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू नवल कैपिटल, इकट्ठे कर दो। और इधर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री अलग से बता दी ना मैंने, यहां नहीं समझे बात, ये लो जल्दी से नोट करो जिनको नोट करना है।